नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड नंबर का टॉपिक है। और जो सेकंड नंबर का टॉपिक है उसमें जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हमारे पास कुछ पॉइंट है जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बीएससी के लिए। तो आइए हम लोग कुछ थियोरी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा एटॉमिक रेडियस, जो पहला टॉपिक है, जो पहला पॉइंट हम लोग का एटॉमिक रेडियस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पूछ लिया जाता है। जैसे 1 नंबर 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है हम लोग के एग्जाम में। तो पूछ लिया जाता है कि डिफाइन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्या होता है। तो वहाँ पे आपको लिखना है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम एंड द सेंट्रल ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। यानी एटॉमिक रेडियस क्या होता है, किसी परमाणु में उसके नाभिक से जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो जो एटॉमिक रेडियस है, जो हम लोग का एटॉमिक रेडियस है वो कुछ 3 प्रकार की होती है। पहला सहसंयोजक त्रिज्या जिसे कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। सेकेंड वान डेर वाल्स त्रिज्या या संघटन त्रिज्या जिसे वान डेर वाल्स रेडियस या कोलिजन रेडियस कहते हैं। और थर्ड नंबर जो है क्रिस्टल त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या या परमाणुक त्रिज्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्रिस्टल रेडियस, मेटलिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे आयनिक त्रिज्या क्या होती है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल विच द न्यूक्लियस हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक। तो हिंदी में बात करें तो किसी आयन के नाभिक के केंद्र और बाम के इलेक्ट्रॉन में के बीच की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। यानी अगर कोई आयनिक परमाणु है, कोई आयनिक है, तो उसका जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक, वहाँ से उसके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी बीच की जो आयनिक दूरी होती है उसे हम लोग आयनिक त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में बात करें तो द मिनिमम amount of energy required to remove the outermost loosely bounded electron from an isolated gaseous atom so as to convert it into gaseous cation is called ionization energy or ionization enthalpy or ionization potential, ठीक है। तो it is expressed in either electron volt atom or किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई एटम है गैसियस स्टेज में, अगर उसमें हम लोग कितनी एनर्जी लगा दें कि वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे दिया है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उस जो एटम है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो हम लोग का नेक्स्ट है, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको हम लोग थोड़ा इश्यू आ रहा है कुछ, हाँ। तो चलिए, तो किसी तत्व का एक विलगित गैसीय परमाणु की वामतक कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितने परमाणु गैसीय केटायन में परिवर्तित हो जाएं, आवश्यक ऊर्जा को उस तत्व की आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन विभव कहते हैं। इसको प्राय इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल या किलो जूल पर मोल में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी को IE या फिर IP से हम लोग डिनोट कर सकते हैं या फिर IS से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो सेम इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है उसी का सेम उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा देते थे, और इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को उसमें ग्रहण करने के लिए कितनी ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एडिंग वन इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो किसी जो परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन देने पर जितनी ऊर्जा इंक्रीज होती है उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट X है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उस पर जो है
माइनस का चार्ज आ जाता है, प्लस एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग का आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, यहाँ पे हम लोग का जो है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है उससे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पीडीएफ जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में दे देंगे, जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है विद्युत ऋणात्मक हिंदी में बोला जाता है। तो ये एक टेंडेंसी होती है। कैसी टेंडेंसी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल टू अटैक द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर चाई। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो किसी जो है पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता होती है। तो हिंदी में देख लीजिए, किसी सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर काई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आज का थ्योरी रहा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। और कुछ यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कराती है। तो आप घबराएं नहीं, आपको रिजल्ट याद रखना है कि क्या कैसे होता है, और थ्योरी पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। ठीक ना, तो देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस, मैंने बता दिया था आपको एटॉमिक रेडियस क्या होता है। व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी बता दिया था। आयनन विभव क्या होता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बता दिया था। इलेक्ट्रॉन बंधुता बता दिया था। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उसका पीरियड में या फिर ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। ठीक ना, और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसके इंक्रीजिंग फॉर्म में हमको इसको लिखना है। तो यहाँ पे बोरान है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन है, तो इसको लिखना है। ठीक ना, तो जो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है नाइट्रोजन की वो 4.61 होती है। ठीक, बोरान की 6.92 एंड कार्बन की 26.06 और ऑक्सीजन की 34.13 होती है। तो अगर इंक्रीजिंग में लिखें तो नाइट्रोजन, बोरान, कार्बन और ऑक्सीजन इस टाइप से हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाई। तो ये एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के कुछ सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है बीएससी फर्स्ट ईयर पीसीएम पे डाल दूंगा। ठीक ना, और इसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आप देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन है कि बेरियम की आयनन ऊर्जा बोरान से अधिक क्यों होती है। तो ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है सब। ये सब क्वेश्चन आप 11th और 12th में पढ़ चुके हैं और बीएससी में ये आपको रिपीट करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास 11th और 12th की बुक है तो अगर उससे आप जो है रिवीजन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। ठीक ना, तो चलते हैं देखते हैं हमारा जो कोई बढ़िया टॉपिक है आयनन विभव। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आयनन विभव पर विभिन्न घटकों का प्रभाव लिखिए। तो इस पे जो है कि पीरियड्स में जो होता है या फिर ग्रुप में परमाणु क्रमांक से क्या होता है, नाभिकीय आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, आवरण प्रभाव पर कक्षक का बोधन क्या होता है। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक ना, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि एट रूम टेम्परेचर H2 इज लिक्विफाइड बट H2S इज गैस। तो बढ़िया क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर जो H2 है वो द्रव है लेकिन H2S गैस है, क्यों। तो एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसके माध्यम से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक ना, टाइम बहुत कम है, सब चीज़ हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकते, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी लॉन्ग एंट्रेंस टाइप क्वेश्चन है।
तो इससे आपको जो है कि 5 से 7 नंबर तक मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस ऑफ एन एटम, व्हाट इज द रिलेटिव रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। ठीक, तो यहाँ से आपसे पूछा है कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है, यहाँ से आपसे पूछा है। ठीक, तो आप इसको कोवेलेंट रेडियस, वंडर वाल रेडियस और क्रिस्टल रेडियस के आधार पर इसको डिफरेंट कर सकते हैं या फिर रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन का एग्जांपल लेके यहाँ पर इसके बीच जो है कि रिलेशन स्थापित किया है कि किस तरह से जो है कि आयनाइजेशन रेडियस और कोवेलेंट रेडियस एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल लेके किया, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से और नोट्स बनाते चलिएगा। आप लोग नोट्स जरूर से बना लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब हिंदी में है उसी का। तो हिंदी इंग्लिश में हमने पीडीएफ इसलिए आपको दिया कि आपको पढ़ने में आसानी आ जाए। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे जो अपना एग्ज़ाम इंग्लिश में करवाते हैं, कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अपना एग्ज़ाम हिंदी में करवाते हैं, कुछ ऐसे जो थियोरेटिकल टाइप का एग्ज़ाम करवाते हैं, कुछ ऐसे जो ऑप्शनल या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देते हैं। तो हमने इस पीडीएफ को इस तरीके से बनाया है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हो या फिर थियोरेटिकल, आप वहाँ से अपना पास कर सकते हैं। ठीक ना। तो परमाणु त्रिज्या जो है उसमें क्या होता है जाने पर, लेफ़्ट टू राइट, ग्रुप में टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप जाने पर क्या होता है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर का, वो यहाँ पे है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो थ्योरी तो आपको शॉर्ट में मैंने समझा दिया था कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग टाइप आंसर है, क्वेश्चन है, तो लॉन्ग आंसर लिखना होगा। तो उसी को आपको एकदम से डिस्कशन करके लिखना होगा, एकदम एक्सप्लेन करके लिखना होगा कि जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होता है, पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, तो उसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक, तो इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक, तो ये सब कुछ पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने दे दिया है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता दिया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो टेंडेंसी है। कैसी टेंडेंसी, किस जो एटम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो आकर्षित करता है वो टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो है वो पीरियड्स में जाने पर बढ़ती है घटती है, लेफ़्ट टू राइट टॉप टू बॉटम जो है पीरियड्स में आने पर घटती है बढ़ती है। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर आप लोग ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन थे आपके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है, आएंगे ही आएंगे। तो बहुत ही कम क्वेश्चन हमने दिए थे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन वही हम लोग दिए थे, बेकार के क्वेश्चन हम लोग नहीं लेके चलेंगे। ठीक ना। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, और चैनल को जो हमारा चैनल है उसको आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें पीएससी फर्स्ट ईयर से संबंधित तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो गुड बाय, थैंक यू, सी यू, खुश रहिए, मस्त रहिए।